की गेहूं की, उसके बारे में भी समझना था। आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं और यहाँ कैसे पहुँचे? मेरा नाम निर्मल कुमार मिश्र और जी, प्रयागराज जिले से यूपी से हैं, गुराव तहसील है। ओके, मैं केला खेती सीखने आया हूँ हाँ जी, और उसके साथ साथ धान गेहूं की भी। ओके। निर्मल जी, आपका यूपी से तलुन तक का सफ़र कैसा रहा आपको आने में, और क्या सोच कर निकले और कब से किसान पाठशाला को देख रहे हो? हम 2021 से किसान पाठशाला को देख रहे थे। अच्छा, और धान के बारे में जान रहे थे, बीएम स्प्रे के बारे में जानकारी लेंगे, सर वो करेंगे। ओके, अगर 2022 से सर जब बताए कि नहीं केला खेती करिए, हाँ, तब फिर मैं केला पर जोर किया। हाँ। और देखते थक गए तो फिर हम कहा सर से भेंट करेंगे। वीएम स्प्रे प्रयोग किया आपने? नहीं किया, नहीं किया नहीं, अभी करेंगे जाकर। हाँ, एक बार बुक किए हैं, यहाँ से उड़ गया, फिर पैसा नहीं डाल, उस समय नहीं डाले तो फिर लटक गया। फिर चलिए आगे सीजन से करेंगे। कुछ आप अपनी क्राइसिस भी बतला रहे थे। हाँ। खेती करते करते कुछ कर्ज में डूब चुके हैं। हाँ, इसमें लगभग 22-23 लाख रुपए कर्ज में हूँ अभी, जो कि सब ज्यादा दुखदाई है। जो 6 लाख प्राइवेट लिए हैं 2% पर, वो ज्यादा खल रहा है। जो बाकी बैंक का है उससे केसीसी है। यूपी में निर्मल जी, आपने जो बतलाया ना कि आपके पास 30 एकड़ जमीन है, हाँ जी, तो मैं ये कहूँगा कि आप यूपी के राजा हैं। हाँ, सरल भाषा में जो अभी यूपी की सिनारियो है, अभी जो सीन है यूपी में 1.5 एकड़, 2 एकड़, आधा एकड़, पौना एकड़, इतना लैंड पॉकेट है हर फार्मर के पास। हाँ, 30 एकड़ आपके पास जमीन है, बट आपका हरा भरा परिवार है, हाँ। जॉइंट फैमिली है, ठीक है, 3 भाई और उनके बच्चे। हाँ, बट 30 एकड़ जमीन मतलब मिनिमम टू मिनिमम आपके पास 30 लाख रुपए साल के आना चाहिए खर्चा काट के। अगर ये हम कर पा रहे हैं तो हम सही दिशा में खेती कर रहे हैं। हाँ, अगर हम 1 एकड़ का 1 लाख रुपए खर्चा काट के नहीं सालाना कमा पा रहे हैं तो शायद हमारी खेती करने की दिशा को हमें सुधार करना चाहिए, या जो हमें गाइडलाइंस दे रहे हैं उनमें हमें चेंजेस लाना चाहिए। तो अच्छा किया आप यहाँ आए हो। मैं कुछ थोड़े से टिप्स देना चाहूँगा। धान की खेती बहुत अच्छी है। अभी आप धान उगा करके डायरेक्ट बेच रहे होंगे? हाँ, थोक में? हाँ। 1 एकड़ में कितना धान आ रहा है और क्या रेट में बिक रहा है? अब एकड़ में नहीं, बीघे मौका दे हैं तो ओके। जैसे, हाँ, जैसे मोटा धान है जो 70-29 जो सरकारी खरीद हो रही है, हाँ। वो तो 17-18 कुंटल पर बीघे, मतलब मान लीजिए 25 कुंटल पर एकड़? 28 कुंटल पर एकड़। ओके। और जो जैसे हम बासमती खेती करते हैं, बासमती खेती है 15 कुंटल पर एकड़, मगर रेट कभी ऊपर कभी नीचे। जैसे एवरेज क्या रेट मिल रहा है? एवरेज मान चलिए 32-35 32-35 पर कुंटल, और 20 क्विंटल के लगभग निकल रहा है। 15 कुंटल 15 क्विंटल निकल रहा है। हाँ। ओके। इसमें छोटा सा फेरबदल आप करोगे, हाँ। छोटा सा, जो मैंने फील किया है, काफी सारे मेरे जो चावल के किसान हैं वो कर रहे हैं ऑलरेडी इस विधि को। 2 इसमें प्रक्रिया हम कर सकते हैं। एक प्रक्रिया हम कर सकते हैं कि हम 70-30 खेती से चावल करें। हाँ, काफी फार्मर पूछते हैं मुझसे कि 70-30 खेती का चावल मतलब कैसा हुआ? हाँ, ये 70-30 खेती का जो चावल है, ये कुछ जगह हमें रिजर्व रखनी है प्लांट की जड़ों के लिए, पौधे की जड़ों के लिए। कुछ जगह हमें रिजर्व रखनी है कि हम खेत के अंदर जाकर के खेत में काम कर सकें। आज की तारीख में ट्रेडिशनल खेती जो हो रही है चावल की, वो कैसे हो रही है? पूरे खेत में कीचड़ भरा हुआ रहता है, पानी भरा हुआ रहता है। चावल की नर्सरी तैयार करते हैं, फिर रोपाई करते हैं, फिर वो कीचड़ में सड़न प्रक्रिया के साथ सड़ते सड़ते अपने को आउटपुट दे रहा है। हाँ। एग्रीकल्चर का प्लांट की रूट का साइंस ये है कि जड़ों के पास जितना पानी उतनी हवा रहनी चाहिए। 25% पानी, 25% हवा, 45% मिट्टी, 5% बायोमास कार्बन। ये जो कॉम्बिनेशन है ये स्वस्थ भूमि का है, और इसमें जीवंत बैक्टीरिया है तो जीवंत भूमि हो जाएगी। इस कॉम्बिनेशन में अगर हमारा चावल है
तो वो आपका उत्पादन अभी जो आ रहा है इससे 1.5 गुना से डबल उत्पादन आएगा, और काफी किसान ले रहे हैं। पंजाब में अबोहर में ये खेती हो रही है, मेरे कुछ फार्मर कर रहे हैं। उड़ीसा में कलमपुरी में हो रही है, मैं अभी जिसका जिक्र करने जा रहा हूँ। ये 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप ड्रिप इरिगेशन से जा सकते हो, दूसरा ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ आप अगर फ्लड से ही जाना है, आपको ड्रिप नहीं है, नाली वाली स्थिति में ही जाना है, तो आपको थोड़ा सा बेड पैटर्न करना पड़ेगा। अभी आप चावल पूरा कीचड़ में लगा रहे हो, हाँ। उसकी बजाय आपको क्या करना है, हर 5 फीट पे एक नाली करना है। 5 फीट पे नाली करी, जब नाली में पानी भरोगे तो ये बेड पूरा गीला होगा। पूरा खेत आपने खाद डाल के रोटा चला करके पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आपको 5 फीट में पानी भरना है, नाली में 5 फीट पे पानी भरना है। तो जो ऊपर का टीला है, 5 फीट की आपने नाली करी है, हाँ, तो आधा फीट इधर आधा फीट इधर, तो आपको ऊपर का टॉप मिलेगा 4 फीट का। 4 फीट, फिर आधा आधा फीट, फिर आधा आधा फीट, फिर 4 फीट। तो ये 1 फीट में आपने पानी डाला तो 4 फीट का टॉप मिलेगा। मतलब आपने पूरे खेत में 20% हिस्सा पानी डालने के लिए यूज किया। अभी तक आप चावल की खेती कर रहे हो तो 100% पानी डाल रहे हो। हाँ। चेंज मैं जो बतला रहा हूँ ये समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। अभी आपको पूरे खेत में पानी डालने की बजाय 20% जगह में पानी डालना है। टॉप डाउन, टॉप डाउन। तो डाउन जो है उसमें पानी भरना है। 1 फीट वाली हिस्से में नाली में पानी है, 4 फीट का टॉप खाली है। अभी जो 1 फीट में पानी गया तो इसका रसा उस 4 फीट में जाएगा, तो 1 से 2 फीट इधर, 1 से 2 फीट इधर, तो ये आपका बेड गीला होगा, कीचड़ नहीं बनेगा। मेजर फर्क। अब इस बेड पर आप जब चावल की बुवाई करोगे और हमेशा इस तरीके से गीला रखोगे कि नमी और हवा, हमेशा पानी भरने की बजाय नाली में पानी दोगे, इसका आप एक प्रैक्टिकल कीजिएगा, आपका उत्पादन डबल होने वाला है। क्योंकि कोई भी पौधा जब कीचड़ में डूबा रहता है तो फिर उसकी जड़ें श्वसन क्रिया नहीं करती है, भोजन कम मात्रा में उठाती है, तो उस पौधे के केवल पत्ते श्वसन करते हैं और पत्तों से भोजन लेता है। ये बहुत बड़ा मेजर फर्क आएगा। अगर इस तरीके से आप जाएंगे तो उतनी ही खेती में आउटपुट ज्यादा आएगा। फंगस वाली बीमारियां कम आएगी, जो नीचे डंडे में सुंडी लगती है, कीचड़ फंगल लगता है, जो पोंगा सूख जाता है या ढह जाता है, वो चीजें कम से कम होगी। एक तो बोने का तरीका आप ये चेंज कर सकते हैं फ्लड इरिगेशन में। इसी जगह अगर ड्रिप है आपके पास, तो जो बेड आपने बनाया है उसके ऊपर 2 लाइनें ड्रिप की, 3 लाइनें ड्रिप की डाल सकते हो। एक नाली में एक जो चपटा है ऊपर का 4 फीट का चपटा है, फिर 1 फीट का नीचे नाली है, तो नाली में नहीं लगाना है, नाली तो चलने ऊपर चपटे बेड पे लगाना है। तो बेड में आप 3 ड्रिप डाल सकते हो, 1 में 3, एक कॉर्नर और दूसरे कॉर्नर से 6 इंच इधर, 6 इंच इधर, हाँ। और एक बीच में। तो आपकी ड्रिप 1-1 फीट की दूरी पर हो गई ऑन एन एवरेज। डिस्चार्ज आपका होना चाहिए 1 से 1.25 फीट पे 1.5 से 2 लीटर का। इससे ज्यादा डिस्चार्ज, 2 लीटर से ज्यादा डिस्चार्ज चाहिए नहीं। तो ड्रिप में लगाओगे तब भी वैसे ही चौपाई करना है रोपण की, और नाली में पानी भरा और ये बेड को आपने गीला कर दिया, कीचड़ नहीं किया, गीला कर दिया, तो भी चौपाई वैसे ही करना है। अब ये बेड आपकी जिम्मेदारी है कि हमेशा गीला रहना चाहिए, कीचड़ नहीं, सूखी क्रैकिंग नहीं, मॉइस्चर रहना चाहिए हमेशा। मतलब आपको फिर हर 7 दिन में, आप कौन से महीने में चावल बोते हो? क्योंकि चावल तीनों टाइम की फसलें हैं। जुलाई में, तो जुलाई में तो प्रकृति का पानी आता ही है। हाँ। आपको पानी भरण कम से कम करना पड़ेगा। हाँ। बारिश आ गई तो बारिश जो छत पे गिरेगी, उस बेड पे गिरेगी तो स्लिप होकर नीचे जाएगी। हाँ। और खेत के बाहर एक कॉर्नर पे हो जाएगी। बारिश अगर लेट होती है तो आपको नाली से पानी भरण करना है। हाँ। इतना ही काम करना है। तो ये पानी प्रबंधन की विधि, आपको जब माल कटते तक आपको नमी की व्यवस्था रखनी है, और जब माल पूरा बाली पे आ जाए, ठोस हो जाए और अब उसका जीवन चक्र उतार पे है, तब पानी आपको बंद करना है। तो जब पानी बंद करोगे उसमें ये फायदा होगा कि आप जब पूरे खेत में पानी का भरण करते हो और जब पानी बंद करते हो तो कीचड़ उसकी जड़ों में कुछ मात्रा में रह जाता है। बट इस स्थिति में आपने थोड़ा कॉर्नर लटका दिया है, तो एरिएशन यहां से भी होगा। आपने पौधा छत पे लगाया है, दोनों तरफ से एरिएशन होगा, तो ये जो नीचे की जड़ें हैं जल्दी ड्राई होगी। और कोई भी पौधे में क्वालिटी लाना, उसके दाने में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाना, उसके दाने को ठोसपन बढ़ाना, वजन बढ़ाना, मतलब कि लास्ट में आपका पानी 0 होना।
तो वो नीचे जमीन से पूरा न्यूट्रिशन चूस करके अपनी बाली में देगा। और हम फ्लैट रखते हैं तो क्रैकिंग आ नहीं पाएगी जब तक आप काटोगे, वो लेट प्रक्रिया है। और पौधे को लटका दिया आपने तो क्रैकिंग जल्दी आएगी, पानी जल्दी ड्रेन होगा, तो उसकी जड़ें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन लेकर के उस बाली के दाने को देगी। तो आपका वेट 15 से 20% केवल ये पैटर्न चेंज करने से बढ़ता है वजन। एक प्रक्रिया ये आप ट्राई कीजिए। दूसरा, इसमें एक काम और कीजिए, वीएम स्प्रे चालू कर दीजिए, मिट्टी का स्प्रे। मिट्टी का स्प्रे करने के साथ साथ आपको विज्ञापन करना है। मिट्टी का स्प्रे कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं, कोई केमिकल प्रक्रिया नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, केमिकल स्प्रे नहीं, अपने ही खेत के पास की मेड़ जो है, जहां हम कभी कल्टीवेटर नहीं चलाते, डीएपी यूरिया पोटाश नहीं डालते, वहां 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा करना है। आपका ऊपर टॉप से 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा हुआ, उस गड्ढे में ऊपर से नीचे तक की पूरी मिट्टी छीलना है और 200 लीटर में 20 किलो मिट्टी डालना है। 10%, 100 लीटर में 10 किलो, 200 लीटर का बैरल ड्रम है तो 20 किलो मिट्टी डालना है। 200 ग्राम उसमें वाइसेनोमेटा डालना है। वाइसेनोमेटा में आता है सुक्रोज और गोवर्क। ये कॉम्बिनेशन आप धूप में बनाओ, छांव में बनाओ, खेत में बनाओ, जहां खेती कर रहे हैं वहीं बनाओ। एक प्लास्टिक का ड्रम लो, उसमें डाल दो, ऊपर से साड़ी, कपड़ा या टाट, जूट रख दो, डायरेक्ट धूप ना जाए। 2 दिन के अंदर ये मिश्रण तैयार होगा आपका वीएम स्प्रे। वी मतलब वाइसेनोमेटा, एम मतलब मिट्टी। तो वाइसेनोमेटा और मिट्टी का जो कॉम्बिनेशन का स्प्रे तैयार होगा, यह पूरे चावल के लिए भोजन का काम करेगा, पूरे चावल के लिए न्यूट्रिशन इनहेंस करने का काम करेगा। महुआ, मक्खी, तुड़तुड़ा, मच्छर, रस चूसक, सुंडी, इनके लिए जो आप स्प्रे लेते हो उसकी जरूरत खत्म। मार्केट से कोई केमिकल स्प्रे लाने की जरूरत नहीं, आप अपने खेत की मिट्टी का स्प्रे करोगे। और पुराना चावल जो आपके पास है उसका लैब टेस्ट कराओगे, और वीएम स्प्रे हर 7 दिन में जो चावल में आप करके जो चावल पकाओगे इसका लैब टेस्ट कराओगे, तो इसमें 300 से 400 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी आपको। और जब हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो उसका एक वीडियो बनाकर मुझे भेजिए, अपना नाम, एड्रेस, पते के साथ में, ताकि हम यहाँ पर पब्लिक को दिखाएं कि यूपी में भी केमिकल रेसिड्यू फ्री वीएम स्प्रे के साथ चावल की खेती हो रही है। और ये प्रीमियम आप कीजिए। आप ऑलरेडी दिल्ली के पास है, आप जयपुर के पास है, आप आगरा के पास है, आप झांसी के पास है, आपके आसपास का जो क्षेत्र है ना, वो महानगरों का क्षेत्र है। आप जो खेती करेंगे उनके हर एक्टिविटी के 2-2 मिनट के वीडियो, जमीन की तैयारी से लेकर माल कटने तक और उसकी सफाई करके थैली भरने तक के, मुझे हर पॉइंट के 2-2 मिनट के वीडियो भेजिए आपके नाम नंबर के साथ। वो हम हमारे किसान पाठशाला फार्मर स्कूल पे उसको पब्लिश करेंगे। पूरा भारत उसे देखता है। और आपको अपने चावल की कीमत खुद को तय करना है। 30 रुपए किलो बेच रहे हैं आप, 60 रुपए किलो का रेट लगाओ, क्योंकि आपने केमिकल फ्री फार्मिंग करी है। ये पब्लिक भी समझती है और हम आपको उस चावल को बेचने में मदद करेंगे। तो एक तो चावल उगाने में खर्चा कम, 0 फर्टिलाइजर, 0 स्प्रे में केमिकल, पानी की कमी तब भी चावल अच्छा होगा। कीचड़ में पैर धंसने की बजाय वो नाली में आप चलकर उसको अच्छे से स्प्रे कर सकते हो। कंडीशन एक ही है कि वीएम स्प्रे नर्सरी से लेकर के लास्ट कटिंग तक हर 7 दिन में करना है। उस चावल की खासियत बतलाता हूं मैं आपको। 7 दिन में ही करना है कि 7 से 10 दिन, 7 से 10 उसके बाद 14-14 दिन पर, हर 7-7 दिन में। चावल में आप अगर दूसरा कोई फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हो, हाँ, तो हर 7 दिन में लीजिए। अच्छा, हर 7 दिन में। अगर हम नीचे से फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो इसका ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। हम ऊपर से और कोई स्प्रे ले रहे हैं तो इसका ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। अगर हमें फ्री में मिट्टी का स्प्रे करने को मिल रहा है तो फिर दिमाग क्यों लड़ाना है कि यूरिया डालूं, डीएपी डालूं, पोटाश डालूं, कोई जरूरत ही नहीं है। आपके बात से एक चीज, हमारे यहाँ आज लगभग 3-4 साल से, हाँ, हमारे बगल गाँव के नजदीक में, हाँ, अब लोग धान की खेती कीचड़ में नहीं कर रहे हैं। हाँ। वो जैसे हमारे यहाँ पहले प्रोजेक्ट होते ना कि जोत करके छिट्टा लगा देते थे। हाँ, वो गड़बड़ है, गलत है। पहले सुनिए, छीट करके वो कर देते थे, फिर बारिश होती थी या नहर आता था, सिंचाई करते थे, जाम जाता। और जब 1 महीने की फसल हो जाती थी तो उसमें जो है ये करते थे, मतलब
चारा मार दवा जो है उसको खेत के अंदर नहीं लाना है, चारा मार को स्प्रे कर दिए, चारा खत्म हो गया, फिर जो भी खाद दिए, तो जो धान हम मान लीजिए 1 एकड़ में 20 कुंटल काट रहे हैं, वही धान वो 1 कुंटल में 25 कुंटल 30 कुंटल काट रहे हैं। सिर्फ एकड़ में उनमें 20 से 30% बढ़ गया ना, बढ़ गया। और ये मोट न था हमारी हम स्प्रे करेंगे और इस ढंग से खेती करेंगे। इसमें एक और बेनिफिट है, जब इस तरह का केमिकल फ्री चावल आप मार्केट में दोगे, और केमिकल फ्री तो फार्मिंग बहुत सारे करते हैं, लेकिन वीएम स्प्रे हर 7 दिन में किया तो न्यूट्रिशन इनहेंस होता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन बढ़ता है। और इस पर रिसर्च हुआ है, रिसर्च पेपर गूगल पर अवेलेबल है कि मिट्टी के स्प्रे के चावल से क्या बेनिफिट है। उसमें जिनको सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है, रतिंदो आती है, या रात में दिखता नहीं है, उस व्यक्ति को यह चावल 30 दिन तक खिलाएंगे, कम ज्यादा थोड़ी मात्रा, बीच में दूसरा भोजन किया, शाम को चावल किया, ऐसा कुछ करेंगे तो 30 दिन के बाद आप देखोगे कि उनकी आंखों की रोशनी में चेंजेस आया है और दिखना चालू हो गया है। ये रिसर्च पेपर पर है। इस तरह के कई सारे न्यूट्रिशन वैल्यू है। एक छोटी सी सिंपल बात बतलाता हूं मैं आपको। ये फोटो देख रहे हैं आप? छत्रपति शिवाजी महाराज की। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, ये ऐसे योद्धा हैं कि इनकी एक मैं अगर बात बताऊं, महाराणा प्रताप का जो भाला था वो 72 किलो के ऊपर नीचे कुछ था। 75 किलो। 75 किलो, ठीक है। मेरा वजन 66 है और वो भाला 75 किलो। आप उदाहरण समझो कि महाराणा प्रताप जब लड़ाई पे जाते थे, जैसे बलराम को उठाकर घूमते होंगे। 75 किलो का भाला हाथ में, उनकी ढाल का वजन अलग होगा, 30-40 किलो का। उन्होंने जो कवच पहन रखा होगा वो 25-30 किलो का होगा, ज्यादा। मतलब वो आदमी जो है कितना वजन तो उठा के चल रहे हैं। अरे लगभग मान अंदाजा पूरा वजन जोड़ा जाए 1.25 से 1.5 क्विंटल, 2 क्विंटल से 2 क्विंटल। अब एक चीज तो तलवार भी थी म्यान में, 2 क्विंटल वजन, उसके बाद में उनको लड़ाई भी करना है, दोनों हाथ से करना है। और एक खूबसूरती और बतलाता हूँ कि 2 क्विंटल वजन उठा करके उनका घोड़ा, 2 क्विंटल तो उनका और 1 क्विंटल शायद उनका वजन होगा, 3 क्विंटल उठा करके उनका घोड़ा इतना तेजी से दौड़ता भी था। तो उस समय के जो सब्जियां थी, जो अनाज थे, उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या थी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। आज हम 10 किलो दिन भर उठाकर चल नहीं सकते, थक जाते हैं, बैठना पड़ता है। तो ये जो मिट्टी का स्प्रे आप करेंगे, इससे आपके अनाज में जो न्यूट्रिशन वैल्यू आएगी वो एक नेक्स्ट लेवल की आएगी। उस अनाज को जब आप ग्रहण करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कुछ खाया है, उसका टेस्ट आपको चेंज मिलेगा। और ये लैब टेस्ट के साथ हम पब्लिक को देंगे। आप इस तरीके से चावल की खेती कीजिए। कर्जा मुक्ति के लिए आप आए हो मेरे पास, तो इससे बेहतर विकल्प मैं आपको दे नहीं सकता। जो खेती है उसमें खर्चा कैसे कम करें, उत्पादन कैसे बढ़ाएं, और उसको अलग लेवल और अलग मार्केटिंग करके कैसा बेचें। मुद्दा केवल इतना सा। किसी भी इंडस्ट्रियल के पास जाओगे तो उसका प्रोडक्ट, उसका लेवल, उसका पैकेजिंग और उसकी एमआरपी, उसका रेट, यह छोटी सी चीजें हम किसानों को चालू आज अभी इसी वक्त से करना है। आपने जो थोड़ी देर पहले भावनाएं मुझे दी ना, मुझे ऐसा लगा कि जो मैं आपको चर्चा कर रहा हूं, ये पूरे देश के किसानों में यह गड़बड़ी है। सारा देश ही ग्रसित है, कर्जे में डूबा हुआ है। आप जब यूपी से 1200 किलोमीटर चल करके मेरे पास आए हो कि मेरे पास 25 लाख का कर्जा है, मैं खेती नहीं सही कर पा रहा हूं, क्या करूं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना चाहा कि यही एडवाइस पूरे भारत के किसानों के पास जाए और वो सही दिशा में कर सके। अब इस साल मान लीजिए कि लगभग हमारी साल भर की लागत 6 लाख रुपए आई है। अच्छा। और कुल अनाज जो है 8 लाख का बिचा है, धान और दोनों मिलाकर। केवल 2 लाख रुपए के लिए अगर खेती करना हो 30 एकड़ में, तो किसी के यहाँ जाकर नौकरी करना अच्छा है और वो 30 एकड़ को रेंट पे देना अच्छा है, ताकि उस रेंट का पैसा भी आ जाए और हम कहीं मजदूरी करके 2 पैसा कमा ले। खेती कैलकुलेट अब करना है आज के बाद, हमें गठान बांध लो। अभी तक जो की अंदाज पंचे दामोदर करी, अब नहीं करेंगे। हम तो कभी नहीं किए, हम तो हमेशा एक अब कैलकुलेट करना है। आपके पास आंकड़ा है, ये अच्छी बात है कि आपने 6 लाख रुपए खर्च किए
और 8 लाख का बिका, ये आंकड़े हैं तो आप यहाँ अगर बैठे हो कि अब मैं इसमें और बेहतर क्या करूं। आपको 2 काम और करने हैं। चावल आपको छोड़ना नहीं है, चावल आप पहले से कर रहे हो, बट आपके पास लैंड पॉकेट बड़ा है, तो इसमें 2 चीजों की एंट्री करो, एक पपीता और एक केला। और अगर आपके पास शुगर फैक्ट्री नजदीक है तो गन्ना। तो शुगर फैक्ट्री नजदीक नहीं है तो आपको थोड़े से 3 से 4 एकड़ में केला करना है, 3 से 4 एकड़ में पपीता करना है, तो 8 एकड़ का ये प्रोग्राम हुआ। और 20 से 22 एकड़ में आपको चावल करना है। आज छोटा सा मैंने ट्रिक बताया है, इसको अगर 100% फॉलो करेंगे तो किसान पाठशाला आपके साथ है। आपके खेत के चावल का विज्ञापन हम मिलके करेंगे और आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। मैं पूरे भारत के किसानों को यह बतला दूं कि अगर इस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हो, केमिकल रेसिड्यू फ्री खेती करना चाहते हो, तो आप कोई सी भी फार्मिंग कर रहे हो, अपने फील्ड के 2 मिनट के वीडियो वीएम स्प्रे के साथ आप अगर भेजेंगे तो आप केमिकल रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करेंगे और वो हम पब्लिक में ब्रॉडकास्ट करेंगे। और आप ही के नंबर, आप ही के एड्रेस से वो पब्लिक में जाएगा, ताकि जो पूरा भारत शुद्ध सात्विक भोजन ढूंढ रहा है वो सीधा आपसे संपर्क कर लेगा। और आपको अधिकार है अपने अन्न का रेट तय करने का। मिनिमम आपको रेट रखना है जो रिटेल मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट में बिक रहा है अनाज, उससे 2 गुना। क्योंकि हम यहाँ पर इस पद्धति से जो खेती करता है उससे 2 गुना में हम खरीदते हैं। हाँ। मेरे घर का खुद का गेहूं 120 रुपए किलो में बेचता हूँ। 120 किलो? हाँ। आप उसका लैब टेस्ट कराओगे तो जो मार्केट का गेहूं है उससे 6 गुना से 8 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन है। आज आप इंदौर में आप रहते हैं, इंदौर में आप क्या रेट में गेहूं खरीद रहे हो? अभी हम लोग 30 रुपए, 28 से 30 रुपए किलो। 30 रुपए। और आप किसान पाठशाला के किसान के खेत का गेहूं अगर खरीदोगे केमिकल रेसिड्यू फ्री, उसमें 6 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन वाली आपको सर्टिफिकेशन हम देंगे कि आपने जो 30 रुपए किलो गेहूं खरीदा वो केवल वजन के लिए 30 रुपए किलो है। उसमें जो न्यूट्रिशन अगर हम 6 गुना दे रहे हैं तो 6 दून 12 6 18, 180 रुपए होना चाहिए। अब हमारे 6 दून 12 6 18 और आप 30 रुपए खरीद रहे हो, हम आपको 120 में ही देंगे। तो बेनिफिट हमसे लेने में है या 30 रुपए वाला है? और उसमें 100% कैंसर की गारंटी है। हाँ। क्योंकि चारा मार दवाई डाली है। हाँ। उसमें मार्केट के स्प्रे किए हैं, यूरिया डला हुआ है खाद के रूप में, डीएपी डला हुआ है खाद के रूप में। मतलब आप अपने जीवन को अन्न के द्वारा शुद्धिकरण में ला सकते हो। खुद का ट्रीटमेंट करना हो तो अपना किचन ठीक कर लो, बस इतनी सी बात है। तो ये किसान को राइट्स है। मिनिमम आप अपने चावल का 2 गुना रेट रखो, क्योंकि आप पब्लिक को सर्टिफाइड चीजें दोगे। कोई बड़ा पैसा नहीं है, 1000 रुपए में लैब टेस्ट होती है। आप अपना चावल भेजो, लैब टेस्ट रिपोर्ट देख, जिसको चावल दोगे उसको अपनी लैब टेस्ट रिपोर्ट भेजो ना, मेरे चावल में ये न्यूट्रिशन है, उसमें गड़बड़ कहाँ है, और केमिकल फ्री है। भाई आप भरोसा नहीं, करा लो। नहीं, आप कराकर खुद साथ में हम दे रहे हैं, और उसमें हम मदद करेंगे आपकी। किसान पाठशाला के चैनल से आपको ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो कुछ चावल का पॉकेट रखो, कुछ केले का रखो, कुछ पपीता का रखो। उसको भी अल्टरनेट इसी तरीके से आप मिट्टी के स्प्रे और भट्टी खाद के साथ आप करो, तो खर्चा डाउन टू डाउन कम से कम होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा और रेट भी ज्यादा मिलेगा। सर थोड़ा रोकेंगे, जैसे हमारे यहाँ गेहूँ और चावल की बात करें, जैसे गेहूँ 2250 रुपए इस समय बिच रहा है। हाँ। हमारे यहाँ चावल जो है, जो मीडियम चावल है वो 4042 रुपए कुंटल है चावल। ये जो मिट्टी भट्टी खाद वाली बात ये है, खाली मिट्टी स्प्रे से ही काम चल जाएगा कि दोनों? चावल में आपको केवल मिट्टी स्प्रे करना है, हर 7 दिन में कर सको। हाँ। और कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। भट्टी खाद कहाँ की आवश्यकता है? हाँ। जहाँ हम खेती कर रहे हैं और खेती में हमारी मिट्टी में रेता ज्यादा है, हाँ। पत्थर के परसेंटेज ज्यादा है, हाँ। या हमारी जमीन का पीएच बहुत बढ़ चुका है, या हमारे पानी का पीएच बहुत बढ़ चुका है, और हम वीएम स्प्रे हर 7 दिन में नहीं कर सकते। हाँ। इस तरह की अगर दुविधाएं हैं तो फिर आप बीच में नीचे से न्यूट्रिशन देने के लिए आप भट्टी खाद का प्रयोग करो। दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चावल की बोनी के पहले ही आप बेड में भट्टी खाद
जैसे एकड़ पे 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी पोटास, ये 2 गोनी हुआ, मतलब 100 किलो। तो 300 किलो मिट्टी या गोबर उसमें मिक्स किया, नीचे पॉलीथीन लगाया, उस पॉलीथीन के ऊपर इसको मिक्स करके रखा। 2 बोरी खाद है तो 100 किलो हुआ, तो 100 ग्राम वाइसोनोमेटा, 100 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट और 50 ग्राम पोटेशियम फुलवेट इसके अंदर डालना है। अगर गोबर डला है तो ठीक है, वरना 1 किलो 2 किलो गोबर डालना है, थोड़ा सा गोमूत्र डालना है, इसको पूरा मिक्स करना है, हल्की नमी करना है और ऊपर से प्लास्टिक से ढकना है, नीचे प्लास्टिक है, वहीं खेत पर बना दो। 3 दिन के बाद इसको खोलेंगे, एक बार हिलाएंगे, रात भर के लिए छोड़ देंगे खुला, फिर सवेरे हल्की नमी करके फिर ढक देंगे। तो 6 से 7 दिन में यह 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी पोटास, 100 किलो जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो 300 किलो हमारी मिट्टी गोबर के साथ मिल करके उसका केमिकल पूरा रिलीज होगा, बदबू आना बंद होने लगेगी, बहुत गर्म होगा, वो जो दाने हैं वो पूरे टूट कर फूट कर मिट्टी में मिल जाएंगे और ये आपका रेसिड्यू फ्री खाद आपका रेडी रहेगा, केमिकल रेसिड्यू फ्री। और ये आप 1 एकड़ के लिए बोने से पहले डाल दो, बाद में कुछ डालने की आवश्यकता नहीं। चावल में, मक्का में, सोयाबीन में, मूंगफली में, ऐसी फसलें जो 90 से 100 दिन की है, इनमें आप बोने से पहले भट्टी खाद बनाकर डाल दो, ये फसलें लगा दो और फिर हर 7 दिन में केवल वीएम स्प्रे करना है, इसके अलावा कुछ नहीं देना है। तो मार्केट से आपको केमिकल स्प्रे लाने की आवश्यकता नहीं और बहुत सुंदर फसल आएगी, बहुत ही सुंदर फसल आएगी। इतना ही काम करना है। अब सिंपल सी लाइन है कि आपके 20 एकड़ में अगर आप चावल कर रहे हो और वो 15 से क्विंटल की बजाय वो 25 क्विंटल निकले और वो 30 रुपए की बजाय 60 रुपए बिके, तो यहीं से आपके आंकड़े चेंज होंगे। और जो 10 एकड़ जमीन है उसमें आधे में पपीता, आधे में केला, तो आपके क्षेत्र में इतना नियर बाय जो शहर है 10 से 15 रुपए किलो के नीचे केला आता नहीं है, पपीता 10 से 15 रुपए किलो के नीचे आती नहीं है। पपीता 1 एकड़ में 50 टन निकलेगा, केला 1 एकड़ में 25 से 30 टन निकलेगा। 1 एकड़ में केला कितना निकलेगा? 25 से 30 टन। 25 से 30 टन। पपीता 50 टन और केला अच्छा, हमारे यहाँ में 50 टन। पपीता को 1.5 साल लगेगा, केले को 1 साल लगेगा, इसलिए पपीता 50 टन निकलेगा, वो धीरे धीरे निकलता रहता है। तो बेटा कितना लगेगा? 1.5 साल लगेगा ये 50 टन निकलने में, स्लो धीरे धीरे निकलता है। अच्छा, और तो केले को? केला 1 साल में निकल जाएगा, फिर अगले साल के लिए फिर रेडी रहेगा वो। ठीक है। तो ये छोटा सा आप अगर अपनी खेती में चेंजेस करोगे, तो अगर आप कैलकुलेशन करो तो 1 एकड़ चावल का आपका जो 25 क्विंटल आएगा, 25 छेंग आपको 60 रुपये ही बेचना है। आप पहले से मार्केटिंग मुझसे कराइए, आप कीजिए, आपके पास खुद बायर चल के आएंगे, बोनी के पहले ही आपको ये करना है। तो आप अगर कैलकुलेटर चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना निकलेगा। ये एक सिंपल सी थ्योरी, आपका कर्जा मुक्त कैसे होगा। 25 गुणित 60, 25 गुणित 60, तो 1.5 लाख रुपए का आपका एकड़ का चावल निकलेगा। इसमें खर्चा आपको पता है बोने में कितना आएगा? अभी तो हमारा खर्चा 11,000 रुपए पर, मतलब सीड का 18,000 मान लीजिए एकड़। सीड का? सीड में सब आ गया, बोना होना। हाँ। इसमें आपने एक बार भट्टी खाद डाला 11,000 और बाद में आप वीएम स्प्रे करोगे तो मैक्सिमम आपका 20,000 हो गया और 10,000 निंदाई गुड़ाई करने में, तो 30,000 एकड़ में आप चावल पका सकते हो मोटा मोटा। और आपको 1.5 लाख रुपए एकड़ का रिटर्न मिल रहा है। तो मिनिमम खर्चा काट के आपके मोटरसाइकिल पेट्रोल जोड़ लोगे, आपकी तनख्वाह जोड़ लोगे, तो आपको 1 लाख रुपए एकड़ खर्चा काट के मिलेगा। 1.5 लाख कैसे? 25 क्विंटल चावल और 60 का रेट। 25 कुंटल चावल नहीं, धान उसको निकालोगे तो कितना बचता है? चावल निकलेगा 60% मान लीजिए चावल पड़ता है। अच्छा, 25 गुणित 0. लगभग 15 कुंटल। हाँ, 15 कुंटल चावल हुआ। ठीक है। और मान लीजिए कि साधारण में 4,000 में चावल चल रहा है,
वो करके, कभी 200-300 ऊपर, कभी 200 नीचे बचा, तो चार मान लो 6,000 में बिकेगा। वही 60 मैंने जोड़ा, 6,000 ही जोड़ा मैं। हाँ, 15 तो 1 लाख रुपए का बिकेगा। 1 लाख का तो आपका 30,000 फिर खर्चा काटोगे खर्चा भी 30,000 नहीं गिरेगा। फिर 1 एकड़ में लगभग एक्चुअली ना खर्चा हमें ज्यादा जोड़ना चाहिए। हाँ। उसका कारण बता रहा हूँ मैं। आप खर्चा जोड़ते हो बोनी का, फर्टिलाइजर का, दवाई का, पानी देने का और लेबर जो जाती है उसका। आपने कभी अपना खर्चा जोड़ा है कि मैं मोटरसाइकिल से 5 बार खेत में गया? नहीं। मैं इस खेत के लिए दूसरा काम कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो 15,000 रुपए महीने की मेरी मिनिमम तनख्वाह होनी चाहिए, ये कोई जोड़ता नहीं। इसलिए मैं आपका 30,000 का खर्चा जोड़ रहा हूँ एकड़ का। ठीक है, तो आपका 70,000 रुपए बचा। तो ये 70,000 रुपए आपके कितने महीने की फसल का है? ये 6 महीने। 6 महीने के अंदर आपके पास फिर 6 महीने बाकी बचे हैं उसमें। तो ये आधे साल का आपका 1 एकड़ का 70,000 रुपए नेट प्रॉफिट निकलेगा अगर इस विधि से जाएंगे। अब वहीं पर आपका पपीता आपने अगर 5 एकड़ का लगाया है, तो पपीता का खर्चा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 1.5 रुपए किलो का आता है। अगर इस विधि से करते हैं 70-30 विधि से, तो आपको पपीता में गोबर खाद फील्ड में एकड़ की 5 ट्राली से 10 ट्राली के बीच में डालनी है। उसके अलावा कोई खर्चा नहीं, पपीता लगानी है और लगाने से आखिरी तक केवल मिट्टी का स्प्रे करना है। अगर आपके क्षेत्र की जमीन में मिट्टी का उठाव नहीं है, तो जो मैंने बताया 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी पोटास और 300 किलो मिट्टी, वो भट्टी खाद आपको 3 महीने में 1 बार डालनी है। 1 पोटास, 1 डीएपी, 1 पोटास और 1 डीएपी, 1 पोटास, 300 किलो मिट्टी, खेत की मिट्टी। ठीक है, तो टोटल खाद हो गया 400 किलो। ठीक है, इसको भट्टी खाद बना लो। इसमें आप 2 गोनी खाद है, मतलब 100 ग्राम हुआ, 100 केजी हुआ, तो 100 ग्राम वाइसेनोमेटा। 100 ग्राम वाइसेनोमेटा। हाँ, 100 ग्राम वाइसेनोमेटा। ये क्या काम करता है? ये इसके बैक्टीरिया को इनहेंस करेगा, जो मिट्टी के बैक्टीरिया है, इसका भोजन है ये। 100 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट। वाइसेनोमेटा 100 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट। पोटेशियम ह्यूमेट और 50 ग्राम पोटेशियम फुलवेट। इसको रख करके आप भट्टी खाद बना करके, पोटेशियम फुलवेट, पोटेशियम फुलवेट, हाँ, इसको रख करके भट्टी खाद बनाएंगे तो 3 महीने में 1 बार 1 एकड़ को डालना ही है। इससे ज्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। एक बार गोबर खाद आपको अच्छे से भरना है। पौधा लगाने से पहले केला हो या पपीता हो, यही प्रक्रिया करनी है। सिंपल सा केमिकल रेसिड्यू फ्री। पपीता में बहुत ट्रिमेंडस रिजल्ट आएंगे और एकड़ का 50 टन पपीता निकलेगा। अगर ये प्रक्रिया करेंगे तो 1 से 1.5 रुपए किलो का खर्चा आएगा पपीता निकालने का। 50 टन मतलब 75,000 रुपए आपको पपीता में लगेंगे। और पौधे की कीमत, तो पूरा सिनारियो जो बनेगा, 1 लाख रुपए एकड़ का आपका साल भर का खर्चा है पपीता का। 75,000 फर्टिलाइजर, लेबर, पानी, 25-30 हजार का पौधा, 1 लाख रुपए एकड़। इसमें 50 टन माल निकला जो 10 रुपए से ऊपर बिकना है आपके खेत से, तो 5 लाख रुपए एकड़ का रिटर्न है और 1 लाख रुपए का खर्चा है। 1 साल में आप 25 लाख के कर्जे से बाहर होंगे, क्योंकि लैंड बैंक आपके पास बड़ा है। बट ये कैलकुलेट फार्मिंग करना है। आप अगर केमिकल के चक्कर में पड़ गए और पपीता में एक बार आपने कोई सी दवाई का स्प्रे कर दिया, तो पपीता फिर डिमांड करेगा कि मुझे वापस दवाई का स्प्रे करो, क्योंकि माइट्स बहुत ज़्यादा आती है उसमें, बीमारियां बहुत आती है उसमें, वायरस बहुत आता है उसमें। तो गोबर खाद और ये भट्टी खाद एक बार पहले इसलिए डालना है कि सितंबर अक्टूबर के बाद जब माल सेट होने लगे और दिसंबर तक जब माल सेट हो जाए और दिसंबर की ठंडी में वायरस भी आ जाए, तो हमारे पौधे पर माल टंगा हुआ रहना चाहिए। सर एक चीज बताइए, जैसे पानी, काली मिट्टी हमारे यहाँ है, और पानी अगर बारिश हो गई, जैसे जब बारिश होती है तो काफी हफ्तों में चलती है, ज्यादा बारिश हो गई, बाढ़ जैसे आ गया,